हम्म। तो आपका जीके मस्ती एमएस में स्वागत है। भूगोल के अंतर्गत आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बताया था। आज इस वीडियो में आप लोगों को जो भारत के तटीय प्रदेश हैं उनके बारे में बताएंगे और एक आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको कर्क रेखा किन किन राज्यों से भारत के गुजरती है वो सारे राज्य आपको एक ही ट्रिक में याद हो जाएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, जाइएगा कहीं नहीं। तो भारत की जो तटीय रेखा है, तटीय रेखा का मतलब यह है कि जहां से भारत की जो जलीय सीमा स्टार्ट होती है, किनारे किनारे जल है, जैसे इधर आपका कौन सा है, अरब सागर है, इधर हमारी बंगाल की खाड़ी है, मतलब पश्चिम में हमारा अरब सागर है, पूर्व में हमारा बंगाल की खाड़ी है और ठीक दक्षिण में हमारा हिंद महासागर है। भारत एक ऐसा इकलौता देश है जिसके नाम पर कोई सागर है, हिंदुस्तान हिंद सागर महासागर सॉरी। तो जो ये पूर्व का जो तट है उसे पूर्वी तट कहते हैं, जो पश्चिम का तट है उसे पश्चिमी तट कहते हैं। भारत की तटीय सीमा जो है, भारत की जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई जो है वो 6100 है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की जो तटीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर। और जब इनमें द्वीपों की संख्या मिला दी, सॉरी द्वीपों की लंबाई मिला दी जाती, जैसे लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तब इसकी संख्या हो जाती है 75 और 75 16.6 किलोमीटर। 75 16.6 किलोमीटर हो जाती है। तो जब भारत की लक्षद्वीप सहित मतलब द्वीपों सहित तटीय सीमा पूछे कितनी लंबाई है तो आप बताएंगे 75 16.6। और जब केवल तटीय सीमा राज्यों की ही पूछे तब आप बताएंगे 6100 किलोमीटर। अगर इससे हम घटाएं तो 5 में से 1 गया 4, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 6 गए और यहां पे बचेंगे 4, तो 144.6 यानी 14 16 14 और 16 14 और 16 14 16.6 किलोमीटर जो है तटीय सीमा द्वीपों की है। और टोटल मिलाकर 75 16.6 किलोमीटर टोटल तटीय सीमा है। अब हम आते हैं पूर्वी और पश्चिमी तट में। पश्चिमी तट पे हमारे 5 राज्य हैं, 4 राज्य हमारे पूर्वी तट पर हैं। और पहले हम पश्चिमी तट वाले राज्यों की बारे में बता रहे हैं, उसके बाद पूर्वी तट के बारे में बताएंगे। पश्चिमी तट पे हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। महाराष्ट्र है, सॉरी गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और गोवा, ये 5 राज्य जो है पश्चिमी तट पर हैं। पूर्वी तट पर हमारा पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। 4 राज्य पूर्वी तट पर हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु। अब थोड़ा विवरण कर लेते हैं। जो गुजरात से गोवा तक का सफर है, जो गुजरात से गोवा तक का पश्चिमी तट है उसको हम लोग कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट। जो गुजरात से गोवा तक का पश्चिमी तट है उसको हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। जो गोवा से मंगलुरु यानी कर्नाटक, मंगलुरु कर्नाटक में जो पड़ता है, तो गोवा से जो मंगलुरु तक का तट है उसे हम कनारा तट कहते हैं, केनारा तट कहते हैं, कोंकण तट के नाम से नहीं जानते हैं। और जो मंगलुरु यानी कर्नाटक से कन्याकुमारी तक का जो तट है, कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का तट है, उसको हम मालाबार तट कहते हैं। तो अगर तुमसे पूछे मालाबार तट, कोंकण तट और कनारा तट ये किससे रिलेटेड है तो आप बताएंगे पश्चिमी तट से रिलेटेड है। अगर तुमसे पूछे कोई गुजरात से गोवा तक का तट क्या कहलाता है तो कोंकण तट कहलाता है। गोवा से मंगलुरु यानी कर्नाटक तक का तट क्या कहलाता है पश्चिमी,
तो क्या कहलाता है? किनारा तट कहलाता है। और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तट जो है वो कहलाता है मालाबार तट। ऐसे ही हम लोग पूर्वी साइड में चलते हैं। जो हमारा तट कन्याकुमारी से और कृष्णा डेल्टा है, कन्याकुमारी है यहाँ पे लास्ट में बिल्कुल है, दक्षिणी बिंदु सबसे स्थलीय सीमा जो दक्षिणी बिंदु है भारत देश का वो कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी से और कृष्णा डेल्टा तक पुदुचेरी के पड़ोस में कृष्णा डेल्टा तक, इसको हम कहते हैं कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी से और कृष्णा डेल्टा तक का जो पूर्वी तट है उसको कहते हैं कोरोमंडल तट। और जो कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक जो तट है उसे कहते हैं गोलकुंडा तट। कृष्णा तट और गोदावरी तट जो उड़ीसा के करीब में निकलती हुई जाती है नदी, उसको कहते हैं गोलकुंडा तट, पूर्वी तट की बात कर रहे हैं। और जो गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है उसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट। उत्तरी तटीय भाग तक उधर साइड तक है उसे कहते हैं, ये पश्चिम बंगाल की तरफ निकल जाता है, उसे कहते हैं हम उत्तरी सरकार तट। तो ये तो हमारा विवरण था पश्चिमी तट में 5 राज्य, पूर्वी तट में 4 राज्य। पश्चिमी तट गुजरात से शुरू होता है और लास्ट में केरल तक खत्म होता है। और पूर्वी तट इधर पश्चिम बंगाल से शुरू होता है और इधर तमिलनाडु तक खत्म होता है। पश्चिमी तट हमारा जो गुजरात से गोवा तक है उसे कोंकण तट कहते हैं। जो कोंकण से मंगलुरु यानी कर्नाटक तक है उसे कैनरा तट कहते हैं। और जो मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है उसे हम लोग मालाबार तट कहते हैं। फिर इधर पूर्वी तट जो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक जाता है, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश की नदी तुम लोग जानते ही हो, कोरोमंडल तट इसे कहते हैं। और फिर कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक जाता है उसे गोलकुंडा, और गोलकुंडा से जो उत्तरी डेल्टा तक जाता है, तटीय भाग तक जाता है, उसे हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट। ये तो हो गया हमारा कहाँ से कौन तट होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, जिसके बारे में पूछा जाए उसी के बारे में आप बताइएगा। अब हम बारी बारी से पूछ लेते हैं कि किस राज्य की, ये भी क्वेश्चंस कई कंपटीशंस में आए हुए हैं कि मतलब किस राज्य की सबसे ज्यादा तटीय सीमा है। तो अगर ये पूछे राज्यों में कि सबसे ज्यादा तटीय सीमा किस राज्य की है, अगर द्वीपों के बारे में ना पूछे, सिर्फ ये पूछे किस राज्य की है, तो आप सबसे ज्यादा या सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की बताएंगे। गुजरात राज्य जो है इसकी तटीय सीमा नंबर 1 पे आएगी। इसकी तटीय सीमा 12-14.70 किलोमीटर, कितनी 12-14.70 किलोमीटर है। लेकिन अगर द्वीपों को भी मिलाकर पूछे कि द्वीपों सहित द्वीपों के सम्मिलित होने पर सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसकी है, तब आप बताएंगे पहले नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ज्यादा है। इसकी जो तटीय सीमा है वो 1962 किलोमीटर ही है। कितनी है? 1962 किलोमीटर। और राज्य की अगर देखा जाए तो 14.70 किलोमीटर की सबसे टॉप पे अगर तटीय सीमा, अगर किस राज्य की सबसे ज्यादा तटीय लंबाई है तो आपकी आएगी गुजरात। दूसरा राज्य हमारा पूरब से आता है, पूरब यानी पूर्वी तट से आता है, जिसकी तटीय सीमा यानी आंध्र प्रदेश दूसरा स्थान है। आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा है 973.70 इसकी तटीय सीमा है। पहला राज्य हमारा हो गया गुजरात जिसकी सबसे लंबी तटीय सीमा है। दूसरा राज्य हमारा हो गया आंध्र प्रदेश जिसकी सबसे गुजरात के बाहर लंबी सीमा है। तीसरा राज्य हमारा आता है तमिलनाडु। तीसरा राज्य जो है हमारा कौन सा है? तीसरा जिसके पास सबसे ज्यादा लंबी तट रेखा है, तीसरा राज्य हमारा आता है तमिलनाडु जो 960.90 किलोमीटर है। 960.90 किलोमीटर है। चौथा हमारा राज्य आता है महाराष्ट्र। चौथा हमारा राज्य कौन सा है तटीय सीमा में? महाराष्ट्र है, जिसकी तटीय सीमा है 652.60 किलोमीटर, जिसकी तटीय लंबाई है। महाराष्ट्र के पास में कितनी सीमा है? 652.60 किलोमीटर। ये पश्चिमी तट का सेकेंड राज्य, पहले पे हो गया गुजरात, तो पश्चिमी तट पे अगर देखा जाए तो ये द्वितीय राज्य ऐसा है जो सबसे लंबा। कभी कभी यही पूछ देता है कि पश्चिमी तट का दूसरा सबसे लंबा तटीय राज्य बताइएगा, तो कौन है? महाराष्ट्र। कौन है?
महाराष्ट्र, इसकी 1214 है, इसकी 652 है। और फिर लेकिन हम सबका बता रहे हैं ना, पहला हो गया गुजरात, उसके बाद हो गया आंध्र प्रदेश, फिर तीसरा हो गया तमिलनाडु, चौथा हो गया महाराष्ट्र। अब पांचवा राज्य कौन सा है जो तटी 9 राज्य हैं, 9 में से जो पांचवा राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा तटी सीमा है वो महाराष्ट्र है। उसके बाद केरल, आंध्र प्रदेश पहले पे है, दूसरा इसे अगर इसे आप पहला मानेंगे तो फिर ये चौथा ही हुआ। अगला जो राज्य है पांचवा वो है केरल। केरल की तटीय सीमा है 569.70 किलोमीटर, 569.70 किलोमीटर। ये पश्चिमी तट की लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो ये तृतीय राज्य है, तीसरा राज्य ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा तटीय लंबाई है। तो ये तो हमारा पश्चिमी। और फिर इसके बाद में छठवां जो राज्य है जिसके पास राज्यों की गणना देखी जाए तो छठवां राज्य हमारा है उड़ीसा, जिसके पास है, उड़ीसा के पास तटीय सीमा है 476.70 किलोमीटर, 476.70 किलोमीटर जो है तटीय सीमा किसके पास है, छठवां सबसे बड़ा राज्य तटीय सीमा के हिसाब से है। सातवां जो है वो कर्नाटक है, सातवां जो है कर्नाटक यानी गोवा से जो कर्नाटक तक का मंगलुरु तक का जो तट है उसे हम कहते हैं केनारा तट। और सातवां राज्य सबसे बड़ा तटीय सीमा के हिसाब से है वो है कर्नाटक, जिसकी लंबाई है 208 किलोमीटर। इसके पास, कर्नाटक के पास कितनी सीमा है तटीय सीमा, 208 किलोमीटर। और हमारा जो आठवां राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, इसके पास आठवां ऐसा स्थान है तटीय सीमा के हिसाब से, इसके पास है 157.50 किलोमीटर, इसके पास तटीय सीमा है। और नवा और अंतिम राज्य, नवा राज्य जो है ये बचा हुआ तुम्हारा जो है कौन, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, और नवा राज्य जो है तुम्हारा गोवा हो गया, जिसके पास सीमा है 101। ये तो याद ही रख सकते हो, रुपए वाला दक्षिणाम नहीं दिए जाते हैं तो दक्षिणम कौन दिया गया, गोवा दिया गया। तो ये क्या है, ये तुम्हारा राज्यों का विवरण हो गया। पहले पे तुम्हारा हो गया गुजरात, दूसरे पे हो गया आंध्र प्रदेश, तीसरे पे तुम्हारा हो गया तमिलनाडु, चौथे पे तुम्हारा हो गया महाराष्ट्र, पांचवें पे तुम्हारा हो गया केरल, छठवें पे तुम्हारा हो गया उड़ीसा, सातवें पे हो गया तुम्हारा कर्नाटक, आठवें पे हो गया तुम्हारा कौन सा, आठवें पे तुम्हारा हो गया पश्चिम बंगाल, और नवें पे तुम्हारा हो गया गोवा। तो ये तो तुम्हारे राज्य हो गए। अब द्वीपों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे टॉप पर तटीय सीमा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में। दूसरा जो द्वीप है जिसके पास सबसे ज्यादा तटीय सीमा है वो लक्षद्वीप है, जिसके पास जो है ये 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर तटीय सीमा लक्षद्वीप के पास है द्वीपों के हिसाब से। अगर तुमसे ये पूछे कि पश्चिमी तट का सबसे लंबा द्वीप, तटीय सीमा वाला द्वीप बताइए तो लक्षद्वीप पूछोगे। अगर ये पूछे कि भारत का सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला द्वीप बताइए तब आप अंडमान निकोबार द्वीप कहोगे। अगर ये कहे कि पूर्वी तट का सबसे लंबा द्वीप जिसके पास तटीय सीमा है तब अभी आप अंडमान निकोबार द्वीप बताओगे। और उसके बाद तीसरा जो स्थान आता है पुदुचेरी, जो है वो किस तट पे है, ये पूर्वी तट पर है। पुदुचेरी की लंबाई है 47.60 किलोमीटर, 47.60 किलोमीटर जो इसकी तटीय सीमा लंबाई है, ये पूर्वी तट पर है। चौथा स्थान आता है दमन और दीव का, ये पश्चिमी तट पर है। ये गुजरात के जस्ट में बिल्कुल दमन और दीव है। और इसमें जो है दमन द्वीप में ही एक अंकलेश्वर यहीं पे पड़ता है जहां पे हमारे यहाँ तेल शोधन होता है, तेल निकलता है। और इसकी जो सबसे लास्ट, सबसे छोटा है तटीय सीमा के हिसाब से 42.50 किलोमीटर इसकी तटीय सीमा है। तो ये सीरियल से हमने बताए। अगर राज्यों के हिसाब से अगर तुमसे पूछ रहा है तो भी आप ऐसे इनको जब इनकी आप काउंटिंग करेंगे तो आपको कितना आएगा, 75, 16.6 ही आएगा। और राज्यों का अलग विवरण दे दिया हमने और द्वीपों का अलग दे दिया। अगर कोई कंफ्यूजन अगर हो तब आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं। तो ये तो आपका था तटीय विवरण। भारत की स्थल सीमा बता ही चुके हैं हम लोग, और क्योंकि इसके पिछले वीडियो में तटीय सीमा रह गई थी। और अब इसके बाद अब एक ट्रिक की बारी है जो हमने वादा किया था, कर्क रेखा भारत के राज्यों से, कर्क रेखा
एक हम लाइन लिख रहे हैं, 36 तिहाई राजा 36 तिहाई राजा मिजाज झाड़ते हुए मिजाज झाड़ते हुए मध्य से पश्चिम की ओर गुजर गए। तो ये तो एक ट्रिक है। अब है क्या इसे, जैसे मान लिया कोई सम्मेलन हुआ राजाओं का, वहां झगड़ा हो गया, तो उनमें से 36 राजा थे, तो 36 के तिहाई 36 के तिहाई राजा 36 के तिहाई राजा मिजाज झाड़ते हुए, उन्हें वहां की व्यवस्था समझ में नहीं आई, अच्छी नहीं लगी, तो मिजाज करते हैं ये भी कोई व्यवस्था है, तो 36 के तिहाई राजा मिजाज झाड़ते हुए मध्य से बीचों बीच से उठ लिए और कहां चले गए, पश्चिम की ओर गुजर गए, अर्थात चले गए। कितनी सुंदर ट्रिक होती है। अब आओ देखते हैं, 36 से हो गया कौन सा, छत्तीसगढ़। 36 से हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तिहाई से हो गया त्रिपुरा, तीन हो त्रिपुरा। राजा से हो गया राजस्थान, राजा से हो गया राजस्थान। तो पहला 1 2 3, फिर मिजाज, मिजाज से हो गया मिजोरम, 3 4। झार, झार से हो गया झारते हुए झारखंड, तो हो गया 5। मध्य से हो गया मध्य प्रदेश, पश्चिम से हो गया पश्चिम बंगाल, 7। और गुजर गए यानी गुजरात। तो 8 ही राज्यों से तो होके सीमा रेखा जाती है भारत के। तो 36 के तिहाई राजा मिजाज झाड़ते हुए मध्य से पश्चिम की ओर गुजर गए। कितना आसान होता है सब याद करना। 36 के तिहाई राजा मिजाज झाड़ते हुए मध्य से पश्चिम की ओर गुजर गए। 36 के तिहाई राजा मिजाज झाड़ते हुए मध्य से पश्चिम की ओर गुजर गए, झाड़ते हुए मध्य से पश्चिम की ओर गुजर गए। आप इस ट्रिक को बार बार दोहराइएगा, एक समय वो आएगा आपको ट्रिक याद हो जाएगी। अब ये ट्रिक अगर याद रही तो हमने इतनी कठिन नहीं ट्रिक बनाई है कि तुम्हें ट्रिक याद रह जाए और फिर तुम आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, ऐसा नहीं है बिल्कुल। 36 से दूसरा राज्य है ही नहीं छत्तीसगढ़। मिजोज, मिजोरम करोगे क्योंकि मेघालय कर नहीं सकते। मिजाज बिल्कुल सटीक ट्रिक बनती है, बेफालतू में ऐसी ट्रिक नहीं बनाते जिससे बच्चे कंफ्यूजन हो जाए। तो बिल्कुल ये ट्रिक याद रखो, आप कभी भी कंफ्यूजन नहीं होंगे। जब पूछा जाएगा कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, तब तुरंत दिमाग में फॉलो लाइएगा। 36 के तिहाई राजा मिजाज झाड़ते हुए मध्य से पश्चिम की ओर गुजर गए। धन्यवाद। आप लोगों को लाभ हो रहा होगा, हमें पता है। जिस तरीके से आप कमेंट्स, लाइक और वाचिंग वगैरह हमारा जो आ रहा है, इससे पता चलता है आप लोगों को लाभ हो रहा है। आपको लाभ हो, यही तुम्हारा देन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।